अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी बकरी ने ताज़ा डिलीवर किया है तो मैं आज आपको उनके बच्चों की केयर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, गर्मी का मौसम है, बच्चों को धूप में नहीं निकालना है और बच्चों को आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर छाँव हो। अगर हो सके तो आप लाजमी ना उनके लिए एक पंखा ले लें, पंखा लगा दें उनको, ताकि सुकून में रहें, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी से बच सकें। उसके बाद आपने जब बच्चे अभी बकरी सूई है तो आपने ना उनको निकालने के बाद उल्टा कर देना है, ताकि उनके मुंह से पानी निकल जाए। जब निकल जाएगा तो जाले जूले साफ़ कर देने हैं, कान में फूंके मारनी है, मारने के बाद मुंह में भी फूंक मारनी, नाक नोक में साफ़ कर देने हैं उसके। उसके बाद आपने चीनी या कोई शक्कर ले लेनी है, उसके मुंह को लगानी है ताकि उसे वो चाटे, ताकि और उसकी ना जो पानी होगा अंदर वो सारा निकल जाएगा और प्रैक्टिस होगी दांत चुबाने की। फिर उसके बाद ना आपने आधा घंटे बाद उसे दूध पिलाना है। फिर एक बार दूध पिलाने के बाद आपने 3-4 घंटे बाद फिर दूध पिलाना है। दिन में उसे 3 मरतबा दूध पिलाएं और जब उसकी एज हो जाए 10 दिन का हो जाए तो उसे आपने फिर 2 मरतबा दूध पिलाना है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम। और करना क्या है, आपने उसे दिन में 1 मरतबा चारा लाजमी डालें या उसके आगे चारा पड़ा ही रहने दें, उससे वो चारा खाने लग जाएगा। कोशिश करें सब्ज़ चारा डालें, सब्ज़ चारे पर जानवर जल्दी लगेगा और उससे ग्रोथ भी करेगा। आजकल जंतर का मौसम है तो जंतर उसके आगे रख दें, उस जंतर के पत्ते वो खाएगा और अच्छे से चबाएगा और साथ में उसे दूध पिलाते रहेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। फिर आपने करना क्या है, जब वो हो जाए 20 दिन का तो उसे आपने दूध पिलाते रहना है और उसकी अच्छे से केयर करनी है। ना उसे आपने मिट्टी खाने देनी है, और अगर मिट्टी खा ले, दूध हजम ना करे, तो बाज़ार से किसी भी मेडिकल स्टोर से आपने ले लेना है गरई वाटर, नौनिहाल कहते हैं उसे। आपने उसे 10 ml पिला देना है, उससे उसका मैदा ठीक हो जाएगा। आपने पहला काम तो ये करना है, उसको मिट्टी नहीं खाने देनी, मिट्टी से भी बहुत बीमारियां लगती हैं। उसके बाद जब वो 1 माह का हो जाए तो आपने एवरमैक्टम इंजेक्शन कंपनी का इंजेक्शन लेना है, किसी भी आपको वेंटल स्टोर से मिल जाएगा। उसको एक आधा पॉइंट लगा दें, बस आधे पॉइंट से भी थोड़ा कम हो, इतना लगा दें। और उसके बाद जब उसकी एज हो जाए 2 माह तो आपने करना क्या है, वेंट्री स्टोर से ले लेनी है पेट के कीड़ों की दवाई, डिवर्मिंग कर देनी है उसे। उस पर लिखा होगा आपने कितनी कितने बच्चे को करनी है, उसके मुताबिक आपने देखकर दवाई से कर देनी है, क्योंकि कुछ दवाइयों पर ज़्यादा लिखा होता है और कुछ पर कम, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा कि आप ज़्यादा ना कर दें। करने के बाद आपने फिर जब उसकी 2 माह एज हो जाएगी उसको बकरियों में छोड़ दें, ताकि वो फिरे और पानी पिए, बकरियों के अंदर रहे, दूध भी पिलाते रहेगा। 3 माह तक आपने उसे लाजमी दूध पिलाना है, फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चा सेहतमंद भी होगा। बकरी का बच्चा 2 माह के करीब हो जाएगा तो आपने सरसों का तेल ले लेना है, पका कर उसे थोड़ा सा दे देना है, इससे बच्चे का हाजमा ठीक रहेगा। और उसके बाद आपने करना क्या है, जब उसकी एज 2.5 माह के करीब हो जाएगी, ग्लूकोज और शक्कर वाला पानी उसे हफ्ते बाद लाजमी दें। अगर हो सके तो रोज़ाना भी देते रहें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, जब आपकी बकरी डिलीवर करे तो उसके बच्चे पर जो जाले लगे होंगे ना, वो आपने बकरी के मुंह को लगाने या संगाने हैं, ताकि बकरी अपने बच्चे को चाट ले और उसे अपना बच्चा समझ ले। बाज़ बकरियां अपने बच्चे को अपना नहीं समझती और उसे दूध नहीं पिलाने देती। आपने जाला ले लेना है, उसके ऊपर से उतार के उसके मुंह में डालना है, इससे बकरी उसे अपना बच्चा समझेगी और दूध भी पिलाएगी। आपका बच्चा पैदा होगा तो आपने उसे साफ़ जगह पे रखना है, जब तक वो 4 माह का हो जाएगा तब तक साफ़ जगह पर रखें, या जितनी देर भी आपने रखना है ना उसे साफ़ जगह पे रखना है। अगर गंदगी वाली जगह पर रखेंगे तो उसे चिचड़ जुएँ लाजमी लगेंगी, क्योंकि ज़मीन पर फिरती रहेंगी और उस पर लग जाएंगी। उनको ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं ऐसी चीज़ें आती रहती हैं तो आपने ये करना है, बाज़ार से ना सैगोवान ये पाउडर मिलता है, आपने ले लेना है। ये 50 या 60 रुपए का मिलेगा, वेंटी स्टोर से आप पता कर लें, आपके मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसे 1 लीटर पानी में सारा फिल कर लेना है, अच्छे से हिला लें और शावर के साथ सारे ज़मीन पर छिड़क दें। छिड़कने के बाद आपने तो एक आधा घंटा ना बकरे को उधर नहीं जाने देना बच्चे को, ताकि बच्चा को जरासीम ना लगे और बच्चा इस
को ना जहर। अगर आप चाहते हैं मैं आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो 2-3 दिन आप रुक जाएं। हमारी एक बकरी डिलीवर करने वाली है, मेरी सबसे अच्छी बकरी है और मेरे फार्म की सबसे महंगी और अच्छी बकरी है, बित्तर बकरी है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने केयर करनी है, हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और मैंने कल या परसों को ये स्प्रे करनी है, ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा किस तरह करनी है। और जो जुओं और चिचड़ों वाला टीका है, मैंने इससे पिछली वीडियो में लगाने का तरीका बता दिया था, आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। सारी डिटेल मैंने बता दी है, किस तरह आपने लगाना है, वज़न के हिसाब से हर जानवर को मैंने बता दिया है किस तरह लगाना है, ठीक है। आजकल आपको पता है बारिश हो रही है काफ़ी, तो उसे बारिश में ना निकालें, बारिश में ना नहलाएं। उसकी वजह से वो गर्म सर्द हो सकता है और उसे बुखार भी हो सकता है। बुखार से बचने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, अब फिर बता देता हूँ। पैनाकार्ड इंजेक्शन है, वो आपने उसे लगा देना है। बुखार से बचने का तरीका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, चैनल पर लगा दी है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या, उसके बाद गर्मी आ जाती है, आपने गर्मी से बचाने के लिए उसे धूप में नहीं निकलने देना। जो मर्जी हो जाए, धूप में ना निकले बच्चा। अगर आपका बच्चा धूप में निकलेगा तो फिर भी बुखार होगा, बच्चा मर भी सकता है। इसलिए आपने अपने बकरी के बच्चों को लाजमी बचाना है, यही आपका फ़ायदा है। और जो फार्मर अपनी बकरी के बच्चे बचा सकता है वही असल कामयाब फार्मर है। अगर आप अपनी बकरी के बच्चे नहीं बचा सकते तो आपने काम, आप सब भाइयों के लिए कोशिश करूँगा जब हमारी बकरी डिलीवर करे तो मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं और बताऊं आपने इस तरह करना है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपसे सिर्फ यही गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।